तो मुक्ति का द्वार है इसी शरीर में। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग, बहुत बड़ा भाग्य होता तब इस शरीर में। मैंने उन्होंने दुनिया के लोगों को दिखाया किसी भी तरह से परिस्थिति विशेष में आकर के उनके मन में कोई भी नफरत का भाव पैदा हो सकता है, लेकिन माँ के जो कर्ज हैं वो चुकाए नहीं जा सकते, किसी भी तरह से नहीं चुकाए जा सकते। और मैं तो यही कहता हूँ, आने के तो बहुत, जाने के तो बहुत रास्ते हैं संसार से, आने का एक ही रास्ता है। वो क्या है? वो है माँ। जाने के लिए बहुत मान है, बहुत रास्ते, किसी रास्ते से चला जाएगा, लेकिन इस दुनिया में किसी को आना है तो माँ का सहारा लेना पड़ेगा। वो माँ होती है। और जन्म के 9 महीना पहले से, जिस दिन जन्म होगा उसके 9 महीनों पहले से, माना भाई बंधु प्रेम करेगा हमको जब जन्म हो जाएगा, तब माँ प्रेम करती है जब हम माँ के पेट में आते हैं। माना और दुनिया के रिश्ते नातों से 9 महीना ज़्यादा प्रेम करने वाली अगर माँ है। ऐसे पिता भी हैं, पिता हैं जिस दिन पता चलता है कि मैं आ गया माँ की कोख में, उस दिन से प्रेम शुरू है पिताजी का। और कब तक चिंतित रहेगा? जब तक पिताजी इस दुनिया में रहेंगे। जब तक पिताजी मर नहीं जाए तब तक उस बेटी की चिंता रहती है। तो ये दुनिया वालों को राम जी ने दिखाया इस प्रकार प्रेम का आंगन है। और यहाँ तक कि जिस माता कैकेयी को साप दे दिया था राजा दशरथ ने गुस्सा के, राजा दशरथ को स्वर्ग से बुला लिया और बुला करके कहा, महात्मन वो बेटा कैसे सुखी रह सकता है जिसकी माँ ही शापित हो। आप जो साप दिए हैं मेरे माँ को, वैधव्य का जीवन जीने का, बड़ी कलंक लग गई है, कलंक लग गया है मेरे माँ के ऊपर। आप अपने बातों को वापस ले लीजिए, साप को वापस ले लीजिए। तो वही कहा कि हे राम, तुम तो धर्म के अवतार हो, और अगर तुम ऐसा चाहते हो तो ठीक है, मुझे कोई क्रोध नहीं, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। और अपनी माँ को भी जो साप मिला था राजा दशरथ के द्वारा, वो साप से मुक्त करवा लिया पिताजी को बुला के स्वर्ग से। तो इस प्रकार प्रेम से भरा हुआ वो आंगन, और जो प्रेम से भरा हुआ आंगन है जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, वो आदमी समाज में कुछ बोलता है तो कौन नहीं सुनता है। आप अगर बढ़िया काम कीजिएगा समाज में, अगर आप उंगली उठाने वाला कोई काम नहीं कर रहे हैं तो किसी को भी जाकर उपदेश कीजिएगा तो वो सुनेगा। ऐसा नहीं कि बाबा जी यहाँ से बोल रहा है, आप भी अगर चलने लगिएगा बाबा जी के चाल में चलने लगिएगा तो आप भी बोलिएगा समाज में तो कोई भी सुनेगा। और नहीं, अगर चाल है आपकी टेढ़ी, बेस बनाए हैं बढ़िया, तो सब जानता है समाज का लोग आपके विषय में, आप बोल नहीं पाइएगा। तो भगवान श्री राम को देख लिया है लोगों ने कि एक साधारण लोगों के चलते अपने पत्नी को वनवास दे सकता है, कैसा त्यागी है। कल भाई के प्रति इतना प्रेम दिखाया कि 1 मिनट मैंने परवाह नहीं की और वन में जाने के लिए तैयार हो गया 14 साल तक, जबकि सारी जनता चाहती थी राम राजा बने, लेकिन कभी विरोध नहीं किया। पिताजी चाहते हैं कि, माँ चाहती है कि ये राजा बने, तो माँ पिताजी की इच्छा है तो वही बने, पिताजी भी कहीं नरक में नहीं चला जाए। अब पिताजी की बात झूठी होगी तो ऐसा घर प्रेम से भरा हुआ आंगन है। और उस घर का सबसे बड़ा बेटा धर्म की स्थापना करके, मैंने गांव में कहीं घर में ताले नहीं लगने लगे, और उस परिस्थिति में तब उनको चिंता हुई कि मेरी प्रजा दुख में नहीं चली जाए, तो बड़ी सभा करके क्या उपदेश दिया, किसी स्वार्थ में, किसी घमंड में और किसी ममता में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि बोल रहा हूँ इसलिए कि इसी में सब लोगों की भलाई है। अच्छा लगे तो स्वीकार करना, नहीं तो मेरी बातें वापस कर देना। और यही कहा, बड़े भाग, बहुत बड़ा है ना, युगों से जब भाग जगता है, देखा बड़े भाग मनुष्य तन पावा। ए लोगों, ऐसे नहीं मिल गया ये मनुष्य का शरीर, है ना। कैसा ये शरीर है? लिखा है, तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण के सदा शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। शिव जी कहाँ है? इस देह में प्रतिष्ठित है। कैसा देह है ये? जिस देह में एक ही जगह है शिव जी के प्रतिष्ठित होने का। कोई शरीर अगर है संसार में जिसमें शिव जी प्रतिष्ठित हो सकते हैं, वो यही शरीर है। मन शिवालय है, शिवालय, ये शिवालय वाला शरीर है मनुष्य का शरीर। इसलिए बड़े भाग मनुष्य तन पावा। और पढ़िए मनुस्मृति को, देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता देहस्था सर्व तीर्थानि गुरु वाक्य न लभ्यते। इसी देह में देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता, सारी विद्या इसी शरीर में। कोई विद्या है, सारी विद्या इस शरीर में, सारे देवता इसी शरीर में। 33 कोट देवी देवता, सब देवता का दर्शन कहाँ होगा? कोई मंदिर ऐसा नहीं है जहाँ जाकर के सारे देवताओं का दर्शन हो जाए। ये मनुष्य, परमात्मा ने ये मनुष्य का शरीर बनाया है ऐसा जहाँ सारे देवताओं का दर्शन होना, सब मिलेंगे। और सारे देवता, इसलिए सब तीर्थ भी इसी मनुष्य शरीर में है।
इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा। और ये खासियत है, खाली देवता ही नहीं बैठे हैं, बड़े भाग इसीलिए कहा मनुष्य शरीर बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, ये देवताओं को दुर्लभ है। और ये खास बात यही कि साधन धाम, हाँ मुक्ति का द्वार है। जितना दुख भोगे हैं युगों युगों में, जन्मों जन्मों जितना दुख भोगे हैं, बस सारे दुखों का निदान इस शरीर में आकर के होगा, है ना। 2 साल मौका लगा, 4 साल मौका, नहीं कमा सके, कभी कभी संजोग होता है कमा लो जितना कमा सकते, देता है ना, बड़ा मौका दिया है कमा लो जितना कमाना है। उसी प्रकार ये शरीर दे दिया ला करके, हाथी के शरीर में, कुत्ता के शरीर में, गधा के शरीर में, गाय के शरीर में, सब शरीर में सबकी पूजा होती है। गाय के शरीर में भी सब देवता है, लेकिन ये खासियत इस शरीर में और है विशेष, साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा, मुक्ति का द्वार है। बैठो, अभी बैठ जाओ उधर ही। श्री सद्गुरु महाराज, उधर ही बैठिए, अब यहाँ नहीं आइएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मुक्ति का द्वार है इसी शरीर में, इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं बड़े भाग, बहुत बड़ा भाग्य होता तब इस शरीर में। नहीं तो देखते हैं भैंस है, हाथी है, घोड़ा है, सब के पीठ पर चढ़ चढ़ कर चलता है कि नहीं चलता है, सबसे लाभ है। लेकिन कभी ऐसा नहीं कहा प्रभु श्री राम ने बड़े भाग हाथी तन पावा, है ना। ये गुजरात में एक जगह है जूनागढ़, पूज्य बाबा एक बार चले गए, शायद एक सर्वदास जी महाराज कोई महात्मा थे, उन्हीं के यहाँ। तो एक भैंसा को लोग काजू किशमिश खिलाते थे, कोई गंगा जल से नहवाते थे, कोई गोदावरी का जल ला के नहलाते थे, कोई ठंडा तेल से मालिश कर देते थे। ये एकदम किलो काजू किशमिश ठूसते रहता था उनके मुंह में, अब पसर के खा रहा, चबा रहा है, खाली काजू एक किशमिश खाता था। तब पूज्य बाबा देख लिए, ये साई स्वामी जी महाराज, अब कहते हैं पटवारी बाबा को, वो परेशानंद जी जो बराकर में रहते हैं, देख रहे हो सेवा, कही तो अमेरिका के राष्ट्रपति की ये सेवा नहीं होती होगी, है ना। कल अरे सेवा करता होगा उनका नौकर चाकर लोग करता होगा, यहाँ तो बड़े बड़े लाखपति करोड़पति लोग भैंसा का पैर दबा रहे हैं, ये सेवा हो रही है। बनोगे भैंसा? कोई नहीं बनना चाहेगा, भिखारी सही, पॉकेट मारे सही, लेकिन आदमी का शरीर मिलना चाहिए। सब चाहते हैं गरीबे बना देना, लेकिन इस शरीर से नीचे नहीं खिसका देना। तो कहते हैं ये उसके अच्छे कर्म का फल है, लेकिन ये सत्संग और साधु सेवा का फल नहीं है। कितनों सेवा हो रहा है तो कहेगा कि बड़ा भाग्य से वो भैंसा का शरीर मिला है, कोई नहीं कहेगा। तो वही कहते हैं भगवान श्री राम बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सारे ग्रंथ गा करके कहते हैं कि देवताओं को भी ये दुर्लभ है मनुष्य का शरीर, और ये खासियत यही है का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सारे साधनों का धाम, जो बनना चाहे, है ना, जो इच्छा हो मन में, जो आपकी भावना बने, वही सारा काम इसी मनुष्य शरीर के अंदर आकर के कर सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चोर बनना हो, क्या कहते हैं, पॉकेटमार बनना हो, डकैत बनना हो, आतंकवादी बनना हो, इंजीनियर डॉक्टर बनना हो, वैज्ञानिक बनना हो, राष्ट्रपति बनना हो, जो बनना हो सब कुछ बन सकते हैं, यही मनुष्य शरीर वाला बन सकता है। लेकिन अगर मुक्ति के महल में प्रवेश कर, मुक्ति के द्वार में प्रवेश कर गए, मुक्ति के द्वार में प्रवेश करने का मतलब वो है परमात्मा का महल, परमात्मा का द्वार। अब परमात्मा के द्वार में जब प्रवेश कर जाइएगा तो कहाँ मिलिएगा जाके, वो द्वार कहाँ खुलता है, वो परमात्मा में ही जाकर के मिल जाइएगा। हमारे गुरु महाराज लिखते हैं, ऐन महल पट बंद कै चलू सुखमन घाटी हो, दृष्टि डोरी स्थिर रहे तम बिछी में फाटी हो, खुले राह आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो। ज्योति मंडल धसी धाय के निर्खत बैराटी हो। ज्योति मंडल में जब प्रवेश करेंगे, बैराटी माने परमात्मा के विभिन्न प्रकार के रूपों का दर्शन करेंगे, है ना। अनेक प्रकार के 4 भुजा 8 भुजा अनंत भुजा, एक से एक रूप का दर्शन करेंगे अंदर में, विराट रूप का दर्शन करेंगे अंदर में, निर्खत बैराटी हो। और धुर धुन गही लई परम पद बंधन लेव काटी, और उसी में अगर धुर धुन को पकड़ लिए तो परम पद में चले जाएंगे।
और नहीं तो अगर ज्योति महल में प्रवेश कर गए, इस 10वें द्वार होकर के, जो मुक्ति का द्वार है, इस द्वार होकर के 10वें द्वार में प्रवेश कर गए, तो अनेक प्रकार के परमात्मा के विराट रूप का दर्शन करेंगे। और विराट रूपों का दर्शन करते करते अगर गुरु का इशारा हो गया, उस शब्द को पकड़ पाए, तो वो शब्द ले जाकर के कहाँ पहुंचा देगा? परम पद में। सारे बंधनों को काटते वो परम पद में ले जाकर के पहुंचा देगा। देखते हैं यहां से चलते हैं, ये एसएच है, स्टेट हाईवे, फिर एनएच में गए, नेशनल हाईवे, और कहीं एक्सप्रेस वे पकड़ा गया तो कहीं निकलने नहीं देगा, सीधे दिल्ली पहुंचा देगा। यहाँ से एक्सप्रेस वे अगर पकड़ा गया तो उसी तरह अंतर में अनेक प्रकार के रूपों को देखता हुआ साधक अगर उस शब्द को पकड़ पाता है तो धुर धुन गही लही परम पद बंधन लेहू काटी हो, उस परम पद में जा मिलता है सारे बंधनों को काटते हुए। तो वही भगवान श्री राम कहते हैं मुक्ति का द्वार है इस शरीर में, और उस द्वार में अगर प्रवेश करने की युक्ति सीख ली, जतन सीख लिया, महापुरुषों से भेद जान लिया ये काम करने का, हमारे शरीर में ये द्वार छिपा है कि हम परमात्मा में जाके मिल सकते हैं, तो उस द्वार में प्रवेश कीजिएगा तो आप क्या बनिएगा? परमात्मा ही बन जाइएगा। सारे साधनों का दाम, मन संसार के लोगों की संगति में इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर बनिएगा, और संतों की संगति सीख करके अगर 10वें द्वार में प्रवेश कर गए तो आप परमात्मा बन जाइएगा, क्योंकि ये उसी का तो अंश है जिसके विषय में सुन रहे थे ना, अपनी भगति आ सदगुरु साहब मोही कृपा करी देहु हो, जुगन जुगन भव भटकत बीते अब भव बाहर लेहु हो, पशु पक्षी कृमि आदिक योनिन में भर में उबार हो, नर्तन अभी कृपा करी दिनो अब प्रभु करो उबार हो, हरहु भव दुख देहु अमर सुख, सर्वदाता समर्थ हो, जो तुम चाही हो ही सोई सब कुछ तुमरे हतो, करहु अनुग्रह प्रीतम साहब तुम अंशक मैं अंश हो, और तुम सूरज मैं किरण तुम्हारी, और तुम वंशक मैं वंश हो, मैं वंशक में ही मिल जाऊंगा, मैं अंश जो है अंशी में जाकर के मिल जाऊंगा, ये मैं तुम्हारी किरण हूँ, ये किरण उसी सूरज में जाकर के समा जाएगा। तो कहा कि ये स्थिति आपके जीवन में आने वाली है। तो भगवान श्री राम कहते हैं अगर उस 10वें द्वार में प्रवेश कर गए तब हुआ बड़े भाग, है ना। नहीं तो ये बड़े भाग से मिल करके, एक दिन हम लोग भागलपुर में सुबह सुबह एक आदमी को देखे, नाला में कुछ लोग देख रहा था, अब नाला में देख रहा था, बहुत भीड़ लग गई, तो जाके देखता है भाई नाला में क्या है, तो एक आदमी वो मरा हुआ जानवर सबको पैर में रस्सा लगा के नहीं खींचता है, उसी तरह एक आदमी के पैर में रस्सा लगा के खींच के निकाला बाहर, और जाड़े का टाइम बाहर जैसे ऊपर निकाला है तो देखता क्या 3 पीस सूट पहने हुए, हाँ 3 पीस पहने हुए, हाँ पैर में खूब बढ़िया जूता है, घड़ी है, चादर है, आधा पेंट भीगा हुआ है नाला के पानी से, आधा भीगा हुआ, और निकाल करके बाहर में बिठाया उसको ना, तो थोड़ी देर तक बच्चे थोड़ी देर तक आंख मूंद के रहा, 5 मिनट के बाद आंख खोला ना तो माँ लगा के गाली देते हुए कहता कौन हमको स्वर्ग से बाहर कर दिया। दारू पी के नाला में गिरा हुआ था 3 पीस सूट पहन करके, और उठा के बाहर कर दिया, तो माँ लगा के गाली देते हुए कहता है कौन हमको स्वर्ग से बाहर कर दिया। वो स्वर्ग में था, ये बड़े भाग था, है ना। पाया तो शरीर बड़ा भाग्य वाला एक दिन, लेकिन अपने क्या कहते दुर्भाग्य वाला काम कर रहा है, तो आने वाला कल क्या मिलने वाला है उसको, तो माने दुखद सवेरा ही उनके जीवन में आने वाला है, और सिर धुन धुन करके पछताना ही पछताना है, दूसरा कुछ नहीं कर होना है उनके जीवन में। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाइन जेहि पर लोक संवारा, और सो परत्र दुख पावई। परत्र मने यहाँ से दूसरे जगह, जब पर अत्र यहाँ से दूसरे जगह चला जाएगा, दूसरे जगह चला जाएगा मने कहाँ चला जाएगा, यहाँ से कहाँ जाएगा। मुक्ति का द्वार है, सारे साधनों का धाम है, और परलोक को नहीं संवारे, परलोक हमारा बर्बाद हो जाए, हमेशा उल्टा पुल्टा बुरा काम किए तो परत्र कहाँ होगा, परलोक कहाँ होगा। वहाँ सिंहासन मिलने वाला है क्या, एक सिंहासन चढ़ी चल रही, एक बंधे जात जंजीर, जंजीर में बांध करके लेकर के जाएगा, यहाँ से छोड़ेगा नहीं। और पूज्य बाबा का हम लोग भजन सुनते हैं, बूझे रही है देह अमर है नहीं जीवन अफसान, जवानी वैसा ही लगता है, ये देह अमर है, अभी बहुत कुछ करना है, कुछ सूझता नहीं है। माँ बाप दुनिया जहान किसी की बात अच्छी नहीं लगती है, समाज में चलेगा सीना तान करके, ये कोना में सिगरेट लगा धुआं छोड़ते हुए बड़े लोगों के सामने से गुजरेगा, है ना। सम्मान का भाव नहीं है। बहुत लोग देखिएगा, अभी तो देखते हैं विदेशी भाई लोग, विदेशी बेटे बेटियां आ करके
तिलक लगाना, त्रिपुंड लगाना, तुलसी माला पहनना, साड़ी पहनना, ब्लाउज पहनना, है ना, कुर्ता पैजामा पहनना, ये सब पहन करके हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं। हमारे यहाँ देखिए उन्हीं पर आक्षेप लगाएगा। अभी तो कुछ नहीं सोचता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कर लीजिए, लेकिन आपके लिए वही बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते हैं, बूझ है रही है देह अमर है। यही बूझते थे, ये अमर है और नहीं जीवन अवसान, इस जीवन का अवसान नहीं होने वाला, यही लगता था मन में। और धीरे धीरे जवानी ढल गई, देखते देखते जवानी छोड़ करके चली गई। अब हमारा अपना ही शरीर हमारे काबू में नहीं है ना। किसी का हाथ हिलता है, किसी का गर्दन हिलता है, किसी का पैर नहीं चलना चाहता है, चलाना चाहते हैं। और देखिए वो बाबा अब एक रहम दर्द छो तुमके काट करके दूसरा वेल्डिंग करा लीजिए, होने वाला है वेल्डिंग, बस आ रहा है। देखते देखते बचपना, देखते देखते जवानी, दोनों छोड़ करके चला गया विदा हो करके। हम लोग भी 19 बरस में नौकरी में आए ना, तो सब लोग हम ही को देखता था, सबसे कम उम्र में हम ही थे नौकरी करने वाले, सब देखते थे। और देखते देखते देख ही रहे हैं आपके सामने, सब बाल दाढ़ी सब पक करके ठीक हो गया, गई जवानी। तो लेकिन जो अवस्था आई है ना, ये नहीं जाने वाली, ये विदा होके जाने वाली ये अवस्था नहीं है। जो बुढ़ापा सामने में घेरा, अब कहे भाई तुम चले जाओ, हम बाद में अकेले चले जाएंगे, वो बुढ़ापा तो यही कहने वाला कि हम तुमको छोड़ के नहीं जाने वाला। बचपना चली जाए, जवानी चली जाए, बुढ़ापा हमको आपको छोड़ के नहीं जाने वाली। कहे चल जितनी दुर्दशा पूरी हो तुम्हारी, हम रहेंगे तुम्हारे साथ में और जाएंगे तुमको लेके, है ना। तुम जलोगे जिस दिन, उसी दिन हम भी तुम्हारे साथ में जल करके खत्म हो जाएंगे, छोड़ करके नहीं जाने वाला। तो बूझे रही है देह अमर छे, नहीं जीवन अवसान। और अब तो जम के मुंगरी याद करी, थर थर करे छे मोर प्राण हो, उमर बिहान भेले हो राम। अब की करिए भगवान हो, उमर बिहान भेले हो राम। बालापन गेल खेल कूद में, तरुणाई मदमान। अब वृद्धापन में धन अरु जन के, तृष्णा छुए छे आसमान। और अंतिम का लाज लगे छे विनय करे में, ये ना हम कैलों साधु संगतिया, ना सुनलों कछु ज्ञान, ना हम कैलों गुरु के भगतिया। को ना कहे तो कल्याण हो। कैसे कल्याण होगा? कल्याण का और कोई दूसरा उपाय है कहीं किसी शास्त्र में लिखा हुआ क्या? यही तो उपाय है, साधु की संगति करो और उनसे ज्ञान की बातें सुनो। ज्ञान की बातें सुन करके गुरु को रिझा करके किसी तरह से भजन भेद लेके गुरु की भक्ति करो। माने गुरु की जुक्ति से भक्ति कर लो। थोड़ा भी करोगे गिरने नहीं देगा, जहां पर आयो यहीं फंसा के रखेगा। चलो यहां से पूंजी बढ़ेगी नहीं तो घटने भी नहीं देगा, नीचे उतरने नहीं देगा, एकदम मूल पूंजी में स्थिर करके रखेगा। कुछ नहीं मिलेगा तो कम से कम पूंजी बच जाएगी। और यही कहते थे, नए कुछ कर सकते हो, नए बढ़े पूंजी तो नए बढ़े, कम से कम मूल नहीं डूबना चाहिए। अब ये नहीं कि अभी वीडियो हैं, कल दिन हम चपरासी भी झाड़ूदार भी नहीं रह सके। वीडियो के द्वार का हम कुत्ता बन करके भू भू करते रहें, भौंकते रहें। अरे नहीं, वीडियो है तो कम से कम झाड़ूदार भी तो बने। तो उसी तरह मनुष्य शरीर रहेगा तब ना झाड़ूदार बनेंगे। तो किसी भी तरह से इसी को संतवानी में आया, यह संसार हाट बनिया को सब ही सौदा लायो, और कौन कियो दाम चौगुना कौन मूल गवायो। एक ऐसा होशियार बनिया है कि चौगुना पूंजी बढ़ा लेता है, और कोई ऐसा बेवकूफ़ है कि अपनी पूंजी ही गवा देता है। तो आप कौन कैटेगरी का बनिया बनना चाहते हैं? आपको विचार करना पड़ेगा कि इस पूंजी को चौगुना बढ़ाना है और ऊंचे जगह में जाएं, ये मूल्य गमा करके चले जाएं। आया बाबा कबीर की वाणी में, वहां से क्या तू लाया बंदे, यहां से क्या ले जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। लोग यही कहते हैं खाली हाथ आया खाली हाथ चला गया। ठीक है, खाली हाथ आया और खाली हाथ चला गया, लेकिन खाली हाथ आया था मुट्ठी बांध के, तो ये वाला शरीर लेके ना आया था माँ के पेट से। अब मर करके गया तो कहाँ गया? तो पता चला पितर मिलन हो गया, पिंडदान हो गया, और 13वां दिन वहां भूत बन करके किसी के ऊपर सवार हो गया। पूछता बाबू कहाँ रही छो? और खजूरी गा छिप रही छे। गया मूल पूंजी, शरीर जला दिया, यहीं पर अपने भूत प्रेत बन करके वहां डेरा डाले हुए है। बाबा कबीर तो कहते दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो, पहला जन्म भूत का पइयो, 7 जन्म पछतइयो, कांटे पर ले पानी न पइयो, प्यासन ही मर जइयो। दीवाने मन भजन बिना दुख पइयो। ये स्थिति रहेगी, भजन के बिना रहेंगे। बड़े भाग से ये शरीर मिला, साधन का धाम है, इसी में मुक्ति का द्वार है, प्रवेश करने की कोशिश ही नहीं की है। नहीं प्रवेश करेंगे तो गाय बैल और हम में कुछ अंतर नहीं है। आया है मनुस्मृति में,
आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत्पशु भी नरानाम ज्ञानम नरानाम अधिकम विशेषो ज्ञान हीना पशु भी सबाना। वही वाला ज्ञान नहीं है जिस ज्ञान से हम परमात्मा को जान सकेंगे, वही असल में ज्ञान होता है। बाकी सारा ज्ञान थोथा ज्ञान है, अज्ञान है। ये सारी बातें संसार में रसातल में ले जाने के लिए, वो वाला जो ज्ञान है वही मुक्ति के डगर पर ले जाएगा। तो ये काम किए तब तो बड़े भाग मानुष तन पावा। लेकिन कहते हैं ये शरीर पा करके भी कहते सो परत्र दुख पावई सिर धुनी धुनी पछताई। परलोक में जब जाएंगे आपका काम बिगड़ेगा, और बुरे काम का परिणाम क्या है? का करे बुराई सुख चाहे कैसे पावे कोय, और रोपा पेड़ बबूल का आम कहाँते होए। जीवन भर बबूल लगाते रहे और अंतिम एकदम बुढ़ापा आएगा तो चाहेंगे कि एकदम आम फलने लगे। बेटा को कभी सिखाए नहीं, अब बूढ़ा हो जाएंगे बेटा बहू कभी ले ही नहीं जाएगा आपको सत्संग भजन में कि बैठिए चुपचाप भाषण मत कीजिए, बैठे रहिए, जो मिलता है खाने के लिए खाते रहिए। और जीवन भर प्रयास करते रहते, अपने भी सत्संग किए, बाल बच्चे को भी बचपने से सिखा करके रखे, नहीं करोगे सत्संग तो तुम्हारे हाथ का नहीं खाएंगे, जवानी में छोड़िए खाने के लिए, तब ना बुढ़ापे में वो बात सुनेगा। और जवानी में जो वो करते रहेगा वो सब बात आप सुनते रहिएगा तो बड़ा होने पर और नहीं बात सुनने वाला। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो जब भी परलोक में जाएंगे, माने ये शरीर जब छूटेगा, शरीर छूटने की बात तो छोड़ दीजिए, यहीं दुर्दशा पूरी होने लगेगी इसी जगह पर। जो गुरु प्रभु के चरण शरण में है, कुछ ना कुछ तो घर में लोगों को विचार होता है, उसको समाज के लोगों का विचार होता है। अब बाकी लोगों को कल ही बता रहे थे ना कि वो एक आदमी था चाय पीने के लिए विदेश जाता था, कई हवाई जहाज था अपना, और अभी पड़ा हुआ है, कौन केस में गया है जेल पता नहीं। जज को आकर के कहता था कि हमको हॉस्पिटल में नहीं भेजिएगा, महीना क्या कहते महीना के बाद नंबर आता है, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, हम बूढ़ा आदमी खड़े भी नहीं रह सकते, मत भेजिए हमको उस हॉस्पिटल में, मर जाने दीजिए हमको, वहीं जेल में ही मर जाएंगे। तो इसलिए का परलोक में जाएंगे बड़ी ही दुख होगा, और सिर धुनी धुनी पछताएं। अकाल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाएं, झूठ मूठ का समय पर दोष लगाएंगे और अपने नसीब पर दोष लगाएंगे, और अंतिम में क्या करें? परमात्मा पर दोषारोपण करेंगे, भगवान परमात्मा हमको दुख दे दिया। ये पता ही नहीं कि अपने जीवन को दुखमय बनाए कि सुखमय बनाए, आप अपने कर्मों से बनाए। बहुत लोग इस भ्रम में भी रहता है, सब निर्धारित है, परमात्मा जो चाहेंगे वही होगा, सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। अरे पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ रह गए, हम आईएएस अफसर बन जाएंगे, ऐसा होता है कभी? लिखा हुआ क्या है? अब तक में जो कुछ किया है इसका परिणाम लिखा हुआ है, आज के बाद जो करेंगे वो लिखा हुआ थोड़ा ही है। अगर लिखा हुआ रहता तो सावित्री के विषय में तो लिखा हुआ था कि विधवा होना था, इसको हो गई विधवा। सत्यवान को तो मर जाना था, आज मैंने जमराज ले गया था तो उसको तो मर जाना था बीच में ही। कहां सावित्री के नसीब में था 100 बेटे की मां बनना, उसको तो निसंतान रहना था, विधवा रहना था, पति को मर जाना था, सास ससुर को अंधा रहना था, खोया हुआ जो राज गया था राजपाट चला गया था। लेकिन सावित्री ने गुरु की कृपा प्राप्त करके अपने पुरुषार्थ से अपने खोए हुए नसीब को लौटा लिया। 100 बेटे की मां बन गई, लिखा हुआ था विधवा बनना, और हो गई वो 100 बेटे की मां, सास ससुर का खोया हुआ राजपाट, सास ससुर की आंख की रोशनी, और अपने माता पिता का भी खोया हुआ राजपाट सब वापस करा लिया। नसीब में तो नहीं था लिखा हुआ। सजाना है, सजाने के लिए परमात्मा ने एक व्यवस्था दे रखा है, ये संतों का द्वार चलता फिरता, ये हमारे लिए परमात्मा ने विशेष कृपा कर रखी है। भेजा तो है अनाथ बना करके कि जन्म लेगा तो बोलेंगे कैसे, चलेंगे कैसे, दूध कैसे पिएंगे, बात कैसे करें, कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन सारा कुछ सीखने के बाद भी और एक व्यवस्था दे करके रखा है, ये संतों का चलता फिरता विद्यालय, यहाँ जा करके सीख लीजिएगा। उल्टा भागे पलटा खाता है, जीने की दिशा ही बदल जाती है। और जिसको क्या कहते हैं दुर्दशा का शिकार झेलना था, एक से एक ऐसे लोग आए, हत्यारे हुए, दूसरे का जान लेने वाला बने, जान प्राण दूसरे की हत्या करने वाले थे, लेकिन ऐसी भी परिस्थिति आई कि दुनिया में महान हो गए, परमात्मा हो गए, वो यही स्थिति आई है। तो भगवान श्री राम कहते हैं सो परत्र दुख पावई सिर धुनी धुनी पछताई। जो वर्तमान में अपने जीवन को नहीं सजाएगा वो सिर धुन धुन करके पछताना पड़ेगा। यहाँ से जाएंगे जहाँ भी काम बिगड़ जाएगा तो बड़ी अफसोस होगा। इसलिए कहते हैं बड़ी भाग से ये मनुष्य का शरीर मिला है, और यही तन कर फल विषय न भाई। हे मेरे भाई, ये जो मनुष्य शरीर मिला है उसको कोई बढ़िया नहीं कहता है जो मनुष्य शरीर पा करके विषयों में मन लगाता है।
और यही तनकर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पंत दुखदाई। एकदम ये दोनों बात एकदम नोट कर लीजिए। ये मनुष्य शरीर पाने का फल विषय का भोगना नहीं है। और दूसरा क्या, किसी भी तरह से कोई और पाखंड कर करके और दूसरा कोई काम करके किसी भी तरह से आप स्वर्ग भी चले गए ना, जिसकी बहुत बहुत बड़ाई है शास्त्रों में, किसी तरह चले भी गए स्वर्ग में, तो प्रभु श्री राम समझा रहे हैं, कहते हैं स्वर्ग स्वल्प, थोड़े दिन के लिए, और अंत दुखदाई, बहुत दुख देने वाला होगा, है ना। एक दरोगा का डबल स्टार उतार करके और बना देगा, क्या कहते हैं, छोटा बना देगा, जूनियर बना देगा, तो उसको पूछिए जाकर के क्या गुजरता है। एसपी को बना देगा कहीं पुलिस इंस्पेक्टर, तब उसको पूछिए। तो उसी प्रकार जाएंगे स्वर्ग और वहां से लौटेंगे तो सारा पुण्य वहां खत्म हो गया। यहां लौटेंगे तो कुत्ता गधा भेड़ बकरी की जो नीम घूमते फिरेंगे, कोई नहीं कहने वाला कि ये स्वर्ग से लौट करके आया। लेकिन महापुरुषों के चरण शरण में रहेंगे, थोड़ा भी साधन किए तो मर के जाएंगे स्वर्गलोक, लौटेंगे तो श्रीमान के कुल में जन्म होगा। श्रीमान माने, श्री का माने ही होता है धन दौलत, श्रीमान का कुल माने बढ़िया धन दौलत वाला घर में पाइएगा। तो बढ़िया धन दौलत का माने हिरण्यकशिपु के खानदान में, हिरण्यकशिपु भी बड़ा धन दौलत वाला था, राजा ही था, उस घर में प्रहलाद जन्मा था, तो बड़ा बढ़िया जन्म हुआ क्या। तो वो श्रीमान का घर नहीं है। धन दौलत का माने रुपया पैसा ही नहीं होता है, धन दौलत का माने होता है भक्ति रूपी धन, भक्ति रूपी पूंजी। माता के पास है, पिता के पास है, दादा के पास है, दादी के पास है, उस खानदान में जन्म होगा, एकदम अनुकूल परिस्थिति मिलेगी। और उस बीच में जब आप क्या कहते हैं, आप अंकुरित होइएगा, पल्लवित होइएगा, पुष्पित होइएगा, वहाँ फलित होइएगा, सारी परिस्थिति अनुकूल मिलेगी, भक्ति करने का आप बहुत तेजी से आप आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए कहा ये मनुष्य शरीर पाने का फल विषय को भोगना नहीं है। स्वर्ग भी पा लिया तो थोड़े दिन के लिए मिलेगा और अंतिम में बड़ा ही दुख देने वाला होगा, क्योंकि स्वर्ग भोग के आएंगे। हम लोग अभी जाते हैं ना कहीं पर ऑफिस में, कोई छोटा छोटा स्टाफ लोग मिलता है, कुछ काम कहते हैं करने के लिए, तो नया सब एक दो स्टाफ कुछ घमंडी टाइप का मुँह टेढ़ा लोग आता है ना, वो सब सुनता नहीं है, तो अंदर से बड़ी ग्लानि होती है। ये कल दिन तूती बोलती थी, जिस अफसर को बोलते थे, क्योंकि डीएम ऑफिस में बड़ा बाबू मैं था, तो जिस अफसर को जो बोलता था तो लोग सुन लेते थे, मेरी बात नहीं उठाते थे, जानते थे डीएम ऑफिस के गोपनीय शाखा में है। और अब छोटा छोटा लोग नहीं उठाता, तो अंदर से बड़ी ग्लानि होती है। तो उसी तरह स्वर्ग से लौटेंगे और अंतिम में दुखदाई इसलिए होगा कि कुत्ता गधा भेड़ बकरी की जोनी में चले जाएंगे, क्योंकि सारी पुण्य की पूंजी खत्म हो गई वहां पर। इसलिए भगवान श्री राम कहते हैं ये दोनों बातों को याद रखिए, मनुष्य शरीर पाने का फल विषयों का भोगना नहीं है, मन निर्विषय तत्व को भोगने के लिए हम आए। निर्विषय तत्व है परमात्मा, उसी के लिए भगवान श्री राम कहते हैं आकर 4,84,00,000 जोनि भरमतिया जीव विनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, का बहुक करी करुणा नर देही देती इस बिनु हेत सने। कभी कृपा करके मनुष्य का शरीर देते हैं, और मनुष्य का शरीर ही नहीं देते हैं, नर्तन भव वारिद कह बेरो। मनुष्य शरीर नाव है नाव, और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, मेरी कृपा अनुकूल वायु है। तो कृपा भी दिए हुए हम लोगों को, है ना, घर द्वार धन दौलत, ऐसा नहीं है भूखमरी के शिकार हैं कोई भी, ये परिस्थिति हमारे सामने में। आने तो हमारे पूर्वज लोग बड़ी दुख झेले हैं, हम लोगों के साथ वो परिस्थिति नहीं है। बाबा कबीर तो जो क्या कहते तना बना चला के दिन चलाए अपना, संत रविदास जूता सी करके दिन चलाए अपना, है ना, इस प्रकार की परिस्थिति थी। तो हम लोगों के साथ वो परिस्थिति नहीं है। तो परमात्मा की कृपा अनुकूल वायु है, और करंधार सदगुरु दृढ़ नावा, ये वाले जो दृढ़ नौका है ना, ये क्या करेगा, जब तक पार नहीं लगाएगा, यही शरीर पार लगाएगा, और पार लगाए बिना छोड़ेगा नहीं। ये शरीर ऐसा दृढ़ नौका है, और नौका में टूट फूट भी है, इसमें टूट फूट नहीं है, ये हमेशा पार लगाने वाला ही दृढ़ नौका। लेकिन इस नौका के मल्लाह कौन है, खेवनहार परमात्मा, उसको भी भेजते रहते हैं, मन वो खुद ही आ जाते हैं मल्लाह बन करके, संत सदगुरु बन करके। तो करंधार सदगुरु दृढ़ नावा, ये तीनों साज देते हैं परमात्मा। पहले मनुष्य का शरीर दे देते हैं, फिर अपनी कृपा दे देते हैं, और साथ ही साथ संत सदगुरु भी इस संसार में भेजते रहते हैं। मन वो खुद ही आ जाते हैं मुक्ति देने के लिए संसार में, और आते हैं एक बार सिखा के चले गए, उनके बहुत सारे चेले चाटी इस संसार में पैदा होते रहते हैं, कुछ दिनों तक चलता है, फिर परमात्मा की मौज होती है, फिर दूसरे सदगुरु के रूप में आ जाते हैं।